क्या समझते हैं, आप भी अपनी फिटनेस पर तवज्जो देते हैं, जिम जाते हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स के अनफिट होने का राज क्या है? कितने सारे अनफिट हो गए आप मुझे बताएं। नहीं, ऑनेस्टली बात की जाए ना तो जो अभी खुर्रम शहजाद का जो अनफिट होने का रीज़न सामने आएगा, उसकी बेसिक जो वजह है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जितना भी सरफेस है ना सर, वो हार्ड होता है। आपने देखो दुनिया में सबसे बाउंसी ट्रैक ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, वो हार्ड होते हैं। आप 3 साल 2 साल 4 साल बाद आपका एक टूर होता है, आप उस ट्रैक पे बॉलिंग करने के, बैटिंग करने के, इवन उनके ग्राउंडों में रनिंग करने का बहुत फर्क है। ऐसे बड़े टूर्स के लिए आपको कम से कम 15-20 दिन 25 दिन की प्रिपरेशन चाहिए होती है। मगर इतनी सीरीजें, इतनी लीगें, इतना टफ शेड्यूल होता है टीमों को कि मिलते ही 1-1.5 हफ्ते पहले आप पहुंचते हैं, 4-5 दिन की प्रैक्टिस, उसके बाद मेन मैच आ जाता है। तो उस सरफेस पे मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है, और वो खुर्रम पहला मैच खेले, जबकि उन्होंने देखा जाए डेब्यू के अंदर इतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, मगर अनफिट होने की जो सूरत है उनकी अभी क्लियर नहीं आई है, क्योंकि उनका पता अगर चले कि भाई एक्चुअली हुआ क्या है, वो एंकल में स्ट्रेन आया है या नी में आया है, सीरीज से आउट हो गए। अच्छा, इसका मतलब कोई मेजर इंजरी हुई है। सीरीज का आउट का मकसद ये है कि कोई मेजर इंजरी हुई है उनको, अल्लाह उनको सेहत याब करे। मगर अब ये है कि उसकी रिप्लेसमेंट में खिलाएंगे किसको इकबाल भाई, मेन चीज ये है। वसीम जूनियर को नहीं, देखें हसन अली को, देखें मुझे ऐसा लगता है कि इनको हसन अली को खिलाना चाहिए, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस है, दूसरा उसको रिवर्स बॉल करने का आर्ट आता है। अभी पाकिस्तान टीम के जितने भी बॉलर गए सिवाय हसन अली के, एक्यूरेट रिवर्स स्विंग किसी को नहीं आती। ये वो है जो स्टैट्स बेस्ड बात कर रहा हूँ सर, ये मेरी अपनी कोई नहीं गुड बुक है कि मैं खोल के बता रहा हूँ हसन अली पसंद है मैं बोल रहा हूँ। फिर दूसरा उसका जो एक्सपीरियंस है नए लड़कों के मुकाबले में ज्यादा है। शाहीन पे लोड थोड़ा कम आएगा, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा होगा एज ए सीनियर लीड कर रहा था, जितनी मैक्सिमाइज कोशिश कर सकता था उसने की, मगर सपोर्ट चाहिए होती है। अगर आउट नहीं हो रहे तो कंटेन बॉलिंग चाहिए होती है, राइट एरियाज को क्लिक करने के लिए मेड इन ओवर्स चाहिए होते हैं। तो दोनों तरफ से कॉम्बिनेशन या पार्टनरशिप जिसको कहते हैं। मगर अब एक हैंड से शाइन ने के जैसी वो सीएफ हुआ, दोनों डेब्यूटन आ गए। आमिर जमाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं, मगर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो 6 आउट कर देगा। आप इसी तरह अगर हसन अली होगा, आप ये होगा कि हाँ थोड़ा 30-35-40 ओवर के बाद बॉल रिवर्स होना शुरू हो सकता है, तो एक हाँ उसका एक वेपन के तौर पे फिर बैटिंग भी वो हल्की फुल्की कर लेता है। जबकि वहां पे थोड़ा मुश्किल है, आपको सबको पता है बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ये एज ए ऑलराउंडर उसको देख सकते हैं, वो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है फ़हीम अशरफ की जगह तो मैं समझ रहा था, मगर अभी जो न्यूज़ आई है कि खुर्रम अनफिट हो गए, तो अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि हसन अली नहीं खेलेगा। फ़हीम की जगह मेरे ख्याल से ये साजिद अली को लेके जाएंगे, साजिद खान को लेके जाएंगे, क्योंकि उनके 3 खब्बे भी हैं। फिर साथ में जिस तरह अभी सीजन में उसने बॉलिंग की है, अगर वो आउट नहीं करता था ना सर, मैं सीजन खेल कर कंटेन बॉलिंग कर, आप बैट्समैन को टीज करते हो, बैट्समैन उकताता है आपको, फिर चाहता है शॉट्स खेलना, और उस माहौल में खासतौर ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे उन कंडीशंस में स्पिनर्स पे कोशिश करता है बैट्समैन ज्यादा रन बनाने की, आइदर अगेंस्ट फास्ट बॉलर। लेकिन आप क्या समझते हैं फास्ट बॉलर का मसला क्या है? एहसानुल्लाह अनफिट हो गए, शाहनवाज धानी अनफिट हो गए थे, फिर उसके बाद मोहम्मद हसनैन अनफिट हो गए, फिर नसीम शाह अनफिट हो गए, मुझे हारिस रऊफ अनफिट, कितने देखिए इंसान को ना अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। अगर स्ट्रेंथ को ज्यादा बोलते नहीं स्ट्रेच करोगे तो आप जाहिर से डैमेज तो होगा। आपको आपकी ट्रेनिंग कम है, क्रिकेट लोड ज्यादा है, फिर क्रिकेट के साथ रेस्ट कम है। फास्ट बॉलर को रेस्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि रिकवरी जल्दी रेस्ट से आती है। भले आप टॉप के फिट हो, बैट्समैन को फिर रिकवरी का टाइम मिल जाता है, बॉलर को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि लंबे स्पेल करने होते हैं। अब शॉर्ट क्रिकेट ज्यादा हो रही है, तो लंबे लंबे स्पेल वाली क्रिकेट अब कम हो रही है, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि आपका मसल ना कम लोड लेने का आदी हो जाता है। 4 ओवर 20 ओवर की फील्डिंग, अभी 4 साल के बाद 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, तो वो भी जो सराउंडिंग वाली तो खत्म नहीं हो रहे। 10 ओवर है यार, अभी भी 4 ओवर पड़े, अभी 5 ओवर का एक स्पेल पड़ा है, देखते किस तरह यूज करेगा कप्तान। किसी भी पूरे वर्ल्ड कप में किसी भी एक बॉलर ने 6 ओवर का कंसेक्यूटिव कोई स्पेल करते हुए आपको नहीं देखा। एक आध शायद को दिख गया हो कि भाई कंडीशन बहुत सूट कर रही है, कप्तान ने बोला कर लो, इसी में आउट कर देंगे। तो वो चीज बहुत है कि शॉर्ट क्रिकेट ज्यादा हो रही है, तो लड़के का फोकस वहां पे 4 ओवर की फिटनेस है, बेहतरीन है, लीग है, आप जाते हो 4 ओवर के बाद आप फ्री हो जाते हो, और 4 ओवर भी आपने
पार्ट में करने, सही। आखिरी में 1 ओवर, बीच में 1 ओवर, शुरू में 2 ओवर, तो लोड नहीं आता। अब एकदम से आप 8 ओवर का स्पेल अगर कप्तान टेस्ट मैच में बोल रहा है, आप तो वैसी तैयारी नहीं हुई। लेकिन एक और चीज, खुर्रम के एक मोहम्मद अली आया था फास्ट बॉलर, तो हमने खिलाया, वो बिल्कुल ही आउट हो गया। अभी जो आपके पास अवेलेबल फास्ट बॉलर्स है, जो मतलब अगर आप खुर्रम शहजाद को भी निकाल दें तो आपके पास अवेलेबल कौन है? मीर हमजा है, काशिफ अली है, समीन गुल है, उसके अलावा मोहम्मद इलियास है और आमिर जमाल तो खेल रहे हैं। अब आपके पास फास्ट बॉलर्स ही नहीं है पाकिस्तान के पास। आप तो डोमेस्टिक खेलते हैं, बताए कोई नजर आया आपको फास्ट? देखें ऑनेस्टली ये इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, मगर जो इंक्लूड हुआ है ना, मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी हुई वो जमान खान की हुई। दुनिया की बेहतरीन जो एक्सपर्ट है ना, वो कह रहे हैं हमने इससे अच्छे ओवर करते हुए किसी को नहीं देखे। लेकिन वो T20 एक्सपर्ट नहीं है। नहीं, T20 की टीम में तो नाम आया, पहले तो T20 में भी नाम नहीं था ना। ये वनडे का भी अच्छा बॉलर है, मैंने इसके अगेंस्ट बैटिंग की है, वो खेलेगा तो बनेगा ना। एक बॉलर 140 प्लस पे बॉल करता है, उसका वेपन क्या है? चेंज ऑफ पेस, उसका यॉर्कर्स, उसका फिर उसका जो एक्शन है ना, सबसे ज्यादा एडवांटेज देता है। आपके पास ऐसे बॉलर हैं, ऐसा नहीं है कि बॉलर नहीं है, मगर आप उनको करेक्ट जगह पे सही अपॉर्चुनिटी देंगे तो क्यों नहीं ग्रैब करेगा। समीन गुल नई बॉल का अच्छा बॉल करता है, मीर हमजा बड़ी अच्छी बॉल करता है। अब अब्बास आफरीदी आ गया टीम में। मैं अभी इसी स्क्वाड पे आने वाला था, आपके साथ डिस्कस नहीं। मेरे को 2 लड़कों की बहुत ज्यादा खुशी है, एक अब्बास आफरीदी और एक जमान खान, जो डिजर्व करते थे काफी टाइम से कि ये एटलीस्ट टीम में हो। क्योंकि देखें PSL का अगर कोई बेस्ट बॉलर बन रहा है और वो टीम में जगह नहीं बना पा रहा ना, तो माजरत के साथ आपकी स्टैंडर्ड कोई नहीं है। सिलेक्टर्स कहां थे? जी, जमान खान बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है थ्रू आउट, किसी भी लीग में देख ले आप। उसने 100 बॉल खेली, बेहतरीन परफॉर्मेंस। बिग बैश खेल रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस। PSL में कलंदर को जितवाने का वाइटल रोल रहा। अगर वो दोनों हटते हैं तो डेप्थ के ओवर इसके रखते हैं, वो 19वां 17वां या 18वां 20वां ये रखते हैं। आप अगर कलंदर की स्ट्रेटेजी देखें तो जमान के आखिरी 2 ओवर होते हैं। क्यों? एक तो उसका एक्शन का एडवांटेज है, दूसरा उसका स्लो वन रीड नहीं होता। तो जब आपके पास पेस को वेरी करता है ना, पेस को, और सबसे अच्छी चीज ये कि मुझे खुशी हुई आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मोहम्मद हसनैन भी हमारा साथ है, वो वापस आ रहे हैं। कब आएंगे? रिहैब उनकी कंप्लीट हो गई है मेरे ख्याल से। लाहौर में मेरे ख्याल से उनको बॉलिंग, शैडो बॉलिंग के लिए बुला लिया गया है। और वो ऐसा बॉलर है जिसकी मैंने खुद देखी है, 158 पे बॉल करने की जो लिस्ट है ना, उसमें वो तीसरे चौथे। बिग बैश में उसने तेज तरीन गेंद की और फिर उसके बाद उसके एक्शन पे उन्होंने इतराज कर दिया। इससे अंदाजा लगाया ना, आपके पास 150 से गिनती के बॉलर है, उनमें से वो एक है। सही। तो ऐसा नहीं है कि कोई खफगान पड़ गया पीछे, ऐसा है ही नहीं कोई, मगर आपको यूज करना पड़ेगा। आप एक हाथ पे रिलाय कर रहे थे, अच्छी चीज है, मगर ओवरलोड भी हो रहा है ना। इंजरीज किस तरह होती है आप मुझे बताएं। ओवरलोड लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। अब वही वाली बात है सर, मैं T20 वनडे 4 डे अब एक सब खेलूं और कंसिस्टेंट खेल रहा हूं, एक टाइम आएगा बॉडी क्लैप करेगी, बिल्कुल मेरी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी। क्यों? हर फॉर्मेट में एक जैसी क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ती। हम पाकिस्तानी टीम के हवाले से डिस्कस करेंगे मजीद के 3 विकेट कीपर्स, 4 ओपनर्स, खुर्रम मंजूर खुद भी ओपनर है, इनसे पूछेंगे इनिंग्स कौन ओपन करेगा न्यूजीलैंड में। ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।